हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 2 कलर का डिज़ाइन। ये देखिए, 2 उल्टे और 2 सीधे का बॉर्डर इसमें बनाया हुआ है स्वेटर पे। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये क्लाउड वाला डिज़ाइन, इसको हम क्लाउड वाला डिज़ाइन कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो शेप बन के आएगी वो क्लाउड जैसी शेप बन के आएगी। इस तरीके के डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें एक डार्क और एक लाइट कलर की ज़रूरत होगी। दोनों ही कलर हम डार्क नहीं ले सकते, इससे ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। तो डार्क और लाइट का हमें कम्बिनेशन इस डिज़ाइन को बनाने के लिए चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इस डिज़ाइन को बनाया जाएगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें चाहिए 6 के मल्टीपल में फंदे। 6 के मल्टीपल में अगर हम फंदे रखेंगे तो उसके साथ हमें 4 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं जो हमारे साइड्स पे आएंगे, 2 इधर और 2 इधर। इस तरीके से हमें यहाँ 18 + 4 यानी कि 22 फंदे इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमें चाहिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन हम बनाएंगे। पहली लाइन ये जो है, हम पहली देखिए हमने यहाँ पे पहले बॉर्डर बनाया है 2 उल्टे 2 सीधे का। ये जो बॉर्डर हमने बनाया है, ये देखिए 2 उल्टे 2 सीधे का हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है। उसके बाद हम सेम ही कलर, अभी चलेगा हमारा सेम ही कलर के साथ। आप इस स्वेटर पे देखिए, जहाँ पे हमने बॉर्डर स्टार्ट किया है, यहाँ पे हमने जब बॉर्डर स्टार्ट किया है तो अभी तक हमने पहले सेम कलर ही चलाया है। उसके बाद हमने दूसरा कलर इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये देखिए, पहली सिलाई हम बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे। ये देखिए, पहला फंदा हम उतारेंगे और फिर दूसरे फंदे से बुनना स्टार्ट करेंगे। पहली सिलाई हमारी इसी तरीके से सीधी सीधी आएगी। न्यूबॉर्न बेबी के स्वेटर पे इस डिज़ाइन को डाला जा सकता है। मैंने एक शॉर्ट्स डाला है, उसमें न्यूबॉर्न बेबी के स्वेटर पे ये वाला डिज़ाइन जो है डला हुआ है। उसमें आर्म होल से नीचे नीचे ही ये डिज़ाइन जो है डाला गया है। अब देखिए, इसकी सेकंड सिलाई जो है, सेकंड सिलाई में हम क्या करेंगे, पहला फंदा तो हम ऐसे उतार लेंगे, फिर हम धागे को आगे को करेंगे इस तरीके से, और फिर हम आगे को धागा कर करके फिर से हम इस तरीके से सिलाई को बुनेंगे। इस तरीके से हम इस लाइन को बना करके कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी सेकंड रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो हमारी आएगी। ये देखिए, पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे, उसके बाद धागा आगे करेंगे और फिर हम धागा आगे करके इस सिलाई को फिर से लेंगे। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3, ये 3 रोज हमने यहाँ पे बनानी है। तो ये धागा आगे करके जब हम सिलाइयों को लेंगे तो ये अपने आप बन जाएगी। तो इस तरीके से मैं इस रो को धागा आगे करके बना करके कंप्लीट करती हूँ। अब हम आ गए फोर्थ रो पे। फोर्थ रो को हम इस तरीके से बनाएंगे। पहले फंदे को इस तरीके से उतारेंगे, धागा पीछे रखेंगे और धागा पीछे को करके ही हम ये उल्टी साइड से, उल्टी, वैसे तो ये उल्टी सिलाई है पर हम इसको बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारी जो है फोर्थ रो है। इस तरीके से बन के ये कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, अब हम आ चुके हैं अपनी 5वीं सिलाई पे। 5वीं सिलाई में हम जो है दूसरा कलर ऐड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, पहला फंदा हम बुन के ले लेंगे क्योंकि नया कलर ऐड हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे 4 फंदे सीधे, 1 2 3
4 फंदे हम बनाएंगे सीधे। उसके बाद हम ये देखिए स्वेटर में आप देखिए हम ये वाला जो ये लूप है, ये इस लूप को क्रिएट करेंगे। ये देखिए हम इस फंदे को देखेंगे, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे यही 2 सिलाइयाँ जो हैं इसमें इम्पोर्टेंट है। ये इन सिलाइयों को देखिए, ये जो फंदा होगा इस फंदे से बिल्कुल नीचे जाएंगे और यहाँ से हम लूप क्रिएट करेंगे। ये देखिए ये यहाँ से हमने ये लूप क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम फंदा अगले वाला बुन लेंगे, फिर दोबारा से हम लूप क्रिएट करेंगे। ये देखिए दूसरा लूप हो गया, फिर हम एक फंदा बुनेंगे, फिर हम दोबारा से लूप क्रिएट करेंगे। 3 बार हम यहाँ से लूप निकालेंगे। ये देखिए हम यहाँ पे 3 बार लूप निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आप काउंट करके देखना, 1 2 3 4 और 5 फंदे यहाँ पे बन गए हैं। यहाँ पे पहले से 2 फंदे, अब हम यहाँ पे बना चुके हैं 5 फंदे। और फिर ये वाला जो फंदा है बीच के, ये 4 फंदे हम दोबारा से जो है बीच के 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से लूप क्रिएट करेंगे। इस फंदे के नीचे यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे ये डिज़ाइन से पीछे ही हम जाएंगे। इस तरीके से एक लूप बना लिया, एक फंदा बुन लिया, दूसरा लूप बना लिया और दूसरा फंदा बुन लिया, फिर तीसरा लूप बनाया। इस तरीके से हमने बनाए यहाँ पे 3 लूप। और फिर हम यहाँ पे काउंट करेंगे फिर से, ये देखो 1 2 3 4 5 बन गए। इसका मतलब अब हम आगे के फंदे बुनेंगे। आगे के फिर से हमें 1 2 3 और 4 फंदे बुन लेने हैं। ये देखिए ये टोटली 6 फंदों का डिज़ाइन, 4 फंदे हमारे इस तरीके से आएंगे और 2 फंदों पे हम आगे लूप बना करके उनको साथ में बुनेंगे। इस तरीके 4 फंदे बुनने के बाद हमने फिर से लूप निकाला, उसके साथ एक फंदा बुना, दूसरा लूप निकाला, फिर उसके साथ एक और फंदा बुना, फिर हमने निकाला तीसरा लूप। कुछ इस तरीके से ये तीसरा लूप निकल चुका है हमारा यहाँ पे। और ये आगे के फंदे जो हैं जो बच गए हमारे 3 एक्स्ट्रा, इनको हम बुन लेंगे। तो इस तरीके से सारे फंदों को बुनने के बाद यहाँ पे इस तरीके की शेप जो है बन के आ जाएगी। अब हम आएंगे इसकी बैक साइड पे। बैक साइड पे थोड़ा सा हमने ध्यान देना है। ये देखिए स्टार्टिंग के हमारे फंदा ये वाला जो है ये आएगा बिना बुना। उसके बाद हम ये जो फंदे हैं इन फंदों को बुनेंगे, 2 फंदे। ये देखिए 2 फंदे। अब हमने इन फंदों को कैसे बुनना है इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने देखना है, हमें एक लूप वाला फंदा बुनना है और एक जो फंदा हमने ऑलरेडी इसमें बुना हुआ था उसको बुनना है। ये देखिए ये एक लूप वाला फंदा हो गया। यहाँ पे देखिए मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, ये हमारा एक लूप वाला फंदा हो गया और एक हमारा ये दूसरा फंदा हो गया, फिर एक हमारा लूप वाला फंदा हो गया और एक ये, इसको दोनों को इकट्ठे बुन लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये चीज़ पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि ये एक लूप हमारा रह गया। एक ये जो लूप रह जाएगा, इस लूप को हम इधर जो हमने 4 फंदे छोड़े थे बीच में, उनमें से पहले एक फंदे के साथ इस तरीके से हम बुनेंगे। तो इस तरीके से जब हम सीधी सिलाई में थे तो बीच में हमारे 4 फंदे रह रहे थे। अब यहाँ पे हमारे रहेंगे बीच में 3 फंदे। फिर हम इन 3 फंदों को बुन लेंगे। ये 3 फंदे बुनने के बाद फिर से वही चीज़ दोहराएंगे। 2 फंदों का एक करेंगे, बैक साइड धागा रख के, फिर अगले 2 फंदों का एक करेंगे, फिर ये एक रह जाएगा उसको आगे वाले फंदे के साथ बुनेंगे और फिर
ये 3 फंदे बीच में रह चुके हैं, इनको भी हम बुनेंगे। ये देखिए, फिर उसके बाद ये देखिए 2 फंदे फिर से 2 का एक करेंगे, फिर अगले 2 का एक करेंगे, फिर ये एक लूप वाला फंदा और इस आगे वाले फंदे को बुनेंगे। फिर हमारे यहाँ पर रह गए लास्ट में 3 फंदे, इनको उल्टा बुनेंगे और ये एक्स्ट्रा स्टिच भी इस तरीके से बुन के आएगा। तो इस तरीके से ये हमारी जो 2 सिलाइयाँ हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस डिज़ाइन की। तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर और सुंदर सा ये डिज़ाइन जो है बन के आ चुका है। अब हम इसकी बना रहे हैं 6 तो हमारी जो पीछे वाली रो थी, ये अब हमारी 7th रो है। ये डिज़ाइन है वो 6 सिलाइयों में एक बार बन के कम्प्लीट हो गया है, पर हमने अब इसको इस डिज़ाइन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। सेम जगह पे नहीं आएगा ये बार बार, ये जगह इसकी जो चेंज हो जाएगी अगली सिलाई में। तो हम यहाँ पे ये 6 सिलाइयाँ हमारी हो गई हैं। 7वीं सिलाई में हम फिर से दूसरा कलर लगाएंगे और सीधी सिलाई हम बना करके कंप्लीट करेंगे। ये जो सिलाइयाँ हमारी हैं ये पहली फर्स्ट रो जैसे हमने बनाई थी ये उसी तरीके से बनेंगी, जैसे फर्स्ट रो हमने सीधी बनाई थी ये उसी तरीके से हम सिलाइयों को बना करके कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी 7th रो चल रही है। तो इस तरीके से मैं इस लाइन को बना करके कंप्लीट करती हूँ। 7th रो कंप्लीट। 8th रो, पहले फंदे को हम कुछ इस तरीके से हम उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर हम इस तरीके से हम सारे फंदे बुन करके ले लेंगे। ये हमारी जैसे दूसरी सिलाई आई थी वैसे ही ये आ रही है सिलाई। इस रो को हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। 9वीं सिलाई इस तरीके से आएगी। 9वीं सिलाई, धागे को आगे रख के हम इसको बनाएंगे। 9वीं सिलाई को धागा आगे रहेगा और इस तरीके से हम इसको बुनते चले जाएंगे। 10वीं सिलाई बैक साइड से पहला फंदा हम ऐसे बुना बुना उतारेंगे और धागे को फिर हम आगे वाली साइड को रखेंगे, इधर को रखेंगे हम पीछे को, और फिर से हम ये 10वीं सिलाई इसी तरीके से हम 10वीं सिलाई बना करके कंप्लीट करेंगे। अब 11वीं सिलाई पे हम दोबारा से उस डिज़ाइन को बनाएंगे। 10 सिलाइयाँ हमारी बनके कंप्लीट हो गई हैं। अब 11वीं और 12वीं सिलाई हमें जो है वो समझनी है। ये देखिए पहले हमने यहाँ पे ये जो बनाया था लूप, ये हमने 4 फंदे छोड़ के, 4 और एक साइड का फंदा छोड़ करके 5 फंदे छोड़ करके हमने बनाया था। अब हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही फंदे, एक फंदा साइड का और एक और फंदा ये जो है ये दूसरे धागे से आएगा। ये देखिए ये साइड का फंदा, इसको हम खींच लेंगे। अब देखिए अब हम ये पहले हमने यहाँ लूप बनाया था, अब हम बनाएंगे यहाँ पे लूप। ये देखिए ये इस फंदे से हम यहाँ नीचे से यहाँ से धागा निकाल करके इस तरीके से बाहर को निकालेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर से हम एक और लूप निकालेंगे। ये कुछ इस तरीके से दूसरा लूप निकल गया और फिर हम एक फंदा बुन लेंगे। सेम ही प्रोसेस है, सेम जिसे हमने पहले किया था। फिर से हम एक लूप और निकाल लेंगे, तो और हम यहाँ पे गिन लेंगे कि यहाँ पे हमारे 5 फंदे हैं कि नहीं। फिर हम देखिए फिर हम यहाँ पे 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 फंदे। फिर से हम लूप बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से बनेगा लूप जहाँ से दूसरा कलर हमने लगाया था। एक लूप बनाने के बाद एक फंदा बुना, दूसरा लूप बनाने के बाद फिर से हमने एक और फंदा बुना और फिर हमने तीसरा लूप बनाया। तो इस तरीके से हमारा ये लूप बन के तैयार हो गया। इसके बाद बीच में हमने लेने हैं 4 फंदे।
ये 4 फंदे बुनने के बाद यहाँ से हम फिर एक लूप निकालेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, दूसरा लूप निकालेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, तीसरा लूप निकालेंगे इस तरीके से, और फिर ये देखिए आगे के फंदों को हम 4 फंदों को हम बुनेंगे। ये देखिए, फिर हम इन फंदों को जो है हम बुनते रहेंगे, इस तरीके से बुन छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे लूप नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये हमारे 3 ही लूप क्रिएट होंगे। अब हम आएंगे इसकी बैक साइड पे। ये हमारी 12वीं सिलाई चलेगी। अब हम पहले फंदे को इस तरीके से उतारेंगे, दूसरा फंदा हम लेंगे, फिर हम इनको उल्टा उल्टा, इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 फंदों का हमने एक करना है, एक लूप वाला फंदा। आप आगे से देख सकते हैं, ये देखिए एक ये फंदा है और एक ये लूप वाला फंदा है। ये हमने ये बुन लिया, फिर हमने आगे के 2 फंदों का एक कर लिया, फिर ये जो लूप रह जाएगा इसको आगे वाले फंदे से हम बुनेंगे। तो जैसे कि आपको पहले मैंने बताया, यहाँ पे 3 फंदे हमारे जो है वो अकेले अकेले बुने जाएंगे। फिर से वही प्रोसेस हम दोहराएंगे। ये 2 फंदों का हम यहाँ पे एक करेंगे, फिर से हम आगे वाले 2 फंदों का एक करेंगे, और फिर एक लूप वाला फंदा और आगे वाला फंदा लेकर के फिर हम इनका एक करेंगे। और ये 3 फंदे हम बुन के लेंगे। फिर हम 3 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, फिर हम 2 फंदों का एक करेंगे, और फिर से हम 2 फंदों का एक करेंगे, और लास्ट का ये जो है वो हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा कितना सुंदर डिज़ाइन जो है बन करके तैयार हुआ है। इन्हीं सिलाइयों को हम रिपीट करेंगे बार बार, और इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बन करके कंप्लीट होगा। ये देखिए इन्हीं सिलाइयों को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे और ये हमारा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बनाइए ये वाला डिज़ाइन। थैंक यू।